हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की थी, आज हम उसके लेक्चर नंबर 19 में पहुंच चुके हैं, जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं ये आपको पहले से ही पता होगा अगर आपने लेक्चर नंबर 18 देख लिया है। हमने कल के लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 18 के अंदर हमने एक ऑफिस डीबी के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट की थी। और अगर इसके अंदर हम जाएँ तो हमने इसके टेबल्स के अंदर जाके दो टेबल बनाए थे, एक डिपार्टमेंट का टेबल, एक एम्प्लॉय का टेबल, और हमने इसके अंदर कुछ डाटा भी डाला था। हमने अगर इस डाटा को देखना चाहें तो इसके ऊपर हम क्लिक करके तो सेलेक्ट टॉप 1000 रोज कर सकते हैं, तो हमें डिपार्टमेंट के अंदर पड़ा हुआ डाटा, और ऐसे ही सेलेक्ट टॉप 1000 रोज टेबल एम्प्लॉय पे क्लिक करके खोलें तो हमें एम्प्लॉय के टेबल में पड़ा हुआ डाटा नज़र आ जाएगा। आज के लेक्चर में हमने ये करना था कि हमने इन टेबल्स के अंदर जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं, जो कि आपके टेबल के रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करवा रहे हैं, इनको हमने प्राइमरी की बनाना था। और दूसरा एट्रीब्यूट जो कि किसी दूसरे टेबल के प्राइमरी की हैं और दूसरे टेबल में जाके एज अ फॉरेन की एक्ट कर रहे हैं, तो उसको हमने फॉरेन की डिक्लेयर करना था। यहाँ पे जिस की बात कर रहा हूँ मैं वो ये है कि अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने डिपार्टमेंट टेबल के अंदर एक डिपार्टमेंट आईडी बनाया, तो ये इसकी प्राइमरी की है, लेकिन ये डिपार्टमेंट आईडी इस एट्रीब्यूट पे जाके एज अ फॉरेन की एक्ट कर रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं किसी तरीके से इन दोनों के ऊपर प्राइमरी की और फॉरेन की के कंस्ट्रेंट्स जो है इम्प्लीमेंट करता हूँ, और हम वो देखेंगे कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो मैंने टैब खोले मैं इनको ऑफ कर देता हूँ। और अब अगर आपने किसी भी टेबल की को जो बनाते हुए जो आपने उसका स्ट्रक्चर डिफाइन किया था, अगर आप उसमें चेंजिंग करना चाहते हैं तो आपको उस टेबल के ऊपर राइट क्लिक करके उसके डिज़ाइन व्यू को खोलना पड़ता है। डिज़ाइन व्यू खोल के आप दोबारा उस पॉइंट पे आ जाते हैं जहाँ पर आपने टेबल क्रिएट किया था। अब ये मैंने डिज़ाइन व्यू खोल लिया है। अब मैं एम्प्लॉय आईडी को जानता हूँ कि ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि मेरे टेबल के हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कराने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, और मैं इसको प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ। जब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके सेट प्राइमरी की क्लिक करूँगा तो देखें इसके ऊपर की बनी हुई आ गई है। इसका मतलब ये है कि अब ये प्राइमरी की बन चुका है, लेकिन ये चेंजिंग्स अभी तक मेरे टेबल में सेव नहीं हुई है। जब आप कोई चेंजिंग करते हैं और वो टेबल में सेव नहीं हुई होती तो ऊपर टॉप पे जहाँ पे टैब खुला होता है, टेबल के नाम के आगे एक छोटा सा स्टैरिक आ जाता है, जिसका मतलब ये कि आपकी रिसेंट चेंजिंग्स को हम अभी तक सेव नहीं कर पाए। कंट्रोल+S का बटन मैं दबाऊंगा और मैं जैसे ही चेंजिंग को सेव करने की कोशिश करूंगा, वो ये कह रहा है कि जब मैंने डाटा सेव करने की कोशिश या फिर आपकी चेंजिंग को सेव करने की कोशिश की तो मुझे एक एरर इनकाउंटर हो गया। ठीक है ना। अब वो ये कह रहा है कि एरर क्या है कि टीबीएल एम्प्लॉय में मैं किसी भी इंडेक्स को मतलब प्राइमरी की नहीं बना पा रहा। पी के इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्राइमरी की। ठीक हो गया ना। द क्रिएट यूनिक इंडेक्स स्टेटमेंट टर्मिनेटेड बिकॉज अ डुप्लीकेट की वाज फाउंड फॉर द ऑब्जेक्ट नेम table employee and the index name pktbl employee. The duplicate key value is 1। वो ये कह रहा है कि जब आपने तो ये कहा है कि इस एम्प्लॉय टेबल की EMP-ID वाले एट्रीब्यूट को प्राइमरी की बनाओ, यहाँ पे मैंने प्राइमरी की कर दिया, लेकिन जब मैं उसको सेव कर रहा हूँ और वो प्राइमरी की बनाने की कोशिश करता है तो इस टेबल में जो पहले से पड़ा हुआ डाटा है उसमें उसको कहीं पे डुप्लीकेट की मिलती है, जिसकी वजह से वो एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की नहीं बना पाता। क्योंकि जब एम्प्लॉय आईडी को आप प्राइमरी की बना देंगे उसके बाद तो आप जब भी डाटा डालेंगे नया, तो आप हर रिकॉर्ड के अंदर यूनिक की डालेंगे ही डालेंगे, और अगर आप किसी रिकॉर्ड में यूनिक की नहीं डालेंगे तो रिकॉर्ड सेफ ही नहीं होगा। लेकिन हमने पहले जो इसको प्राइमरी की बनाने से पहले यानी कि कल के लेक्चर में जो डाटा डाला, हम उसमें ऑलरेडी ये गलती कर चुके हैं कि हमने उसके अंदर दो रिकॉर्ड डाले और दोनों की सैम रखती थी। तो अब वो उस रिकॉर्ड के इशू की वजह से यहाँ पे हम इसको प्राइमरी की नहीं बना पा रहे। वो ये कह रहा है कि अगर आप इसको प्राइमरी की यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे तो जो पहले से पड़े हुए रिकॉर्ड है उसके अंदर इसके रूल्स की वायलेशन हुई हुई है, तो इस वजह से मैं इसको भी प्राइमरी की नहीं बना सकता। पहले पड़े हुए रिकॉर्ड के अंदर से रूल्स वायलेशन को खत्म करके यहाँ पर आओ, इसको प्राइमरी की डिक्लेयर करो, उसके बाद चेंजिंग सेव कर लो, तो उसके बाद फिर मैं आगे संभाल लूंगा। लेकिन पहले वाले मामला जो आप खराब कर चुके हो उनको आप ठीक करो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं टीबीएल एम्प्लॉय के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और एडिट टॉप 200 रोज खोल देता हूँ। जब मैं एडिट टॉप 200 रोज खोलूंगा तो वो दो रिकॉर्ड जो मैंने डाले थे वो दोनों मेरे सामने आ जाएंगे, और देखें दोनों की प्राइमरी की सेम है। तो जब एम्प्लॉय आईडी दोनों की सेम है तो इसी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। अब मैं दूसरे को 2 कर देता हूँ, टैप 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 आगे जाता हूँ और देखें अब यहाँ पर
मेरा प्राइमरी की का इशू खत्म हो चुका है। अब जब मैं यहाँ पर आकर इसको प्राइमरी की बनाने के बाद कंट्रोल एस का बटन दबाऊंगा ताकि स्टेरिक खत्म हो सके और प्राइमरी की सेव हो सके, तो अब हम देखते हैं कि वो एरर आता है या नहीं। देखें, मैंने कंट्रोल एस दबाया, यहाँ ना टेबल के नाम के आगे से स्टेरिक गायब हो गया, जिसका मतलब ये है कि जो चेंजिंग्स मैंने की थी वो टेबल के डिज़ाइन में सेव हो चुकी हैं। और एरर इसलिए नहीं आया क्योंकि पहले से पड़े हुए डाटा के अंदर से प्राइमरी की रूल्स की जो वायलेशन थी वो हमने ख़त्म कर दी। हो सकता है कि जब आप इस तरीके से टेबल को सेव करने की कोशिश करें तो आपके पास ये टेबल के अंदर चेंजिंग्स जो आप कर रहे हैं, बावजूद इसके कि डाटा में कोई वायलेशन नहीं है, आपके पास चेंजिंग सेव ना हो सके। उसकी वजह यह है कि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट एसक्यूएल सर्वर अलाउ नहीं करता कि एक दफ़ा टेबल बना दिया जाए तो उसके डिज़ाइन में दोबारा से चेंजिंग की जाए, लेकिन हमें ज़रूरत तो अमूमन पड़ती ही रहती है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ऊपर टूल्स के ऑप्शन पे जाएं, यहाँ से ऑप्शंस के ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर आएँ और यहाँ से जो आपके पास लेफ्ट पैनल ओपन हुआ है इसके अंदर से डिज़ाइनर को सिलेक्ट करें। जब आप डिज़ाइनर को सिलेक्ट करेंगे तो राइट साइड पे जो टेबल ऑप्शन का सेक्शन आ रहा है इसके अंदर लास्ट पर एक ऑप्शन है प्रिवेंट सेविंग चेंजेस दैट रिक्वायर टेबल रिक्रिएशन, यानी कि ऐसी चेंजिंग्स को सेव करने से रोक दो जो चेंजिंग एक्चुअली उस वक्त करनी चाहिए थी जब आप टेबल बना रहे थे, या फिर जिनके लिए टेबल दोबारा बनाना लाजमी है। तो आप इसको अनचेक कर दें। इसको अनचेक करने के बाद ओके कर दें। अब आप यहाँ पे कोई भी चेंजिंग इसके स्ट्रक्चर में करेंगे, अगर पहले से मौजूद डाटा के अंदर उन कॉन्स्टेंट की वायलेशन नहीं होगी तो चेंजिंग सेव हो जाएगी, अदरवाइज आपको डाटा के अंदर जाके करेक्शन करनी पड़ेगी और फिर वो चेंजिंग सेव करनी पड़ेगी। अब इसके बाद आगे जब भी मैं डाटा इसके अंदर डालूंगा तो अब प्राइमरी की कॉन्स्टेंट की वायलेशन मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे ये टेबल के अंदर प्राइमरी की का एट्रीब्यूट अलाउ ही नहीं करेगा। अब मैं यहाँ पर डालता हूँ दोबारा डाटा, मैं आईडी रखता हूँ 2, आगे जाके नाम लिखता हूँ लेट्स से ABC और मोबाइल नंबर लिखता हूँ 456456, डिपार्टमेंट आईडी कर देता हूँ अगेन 1। और अब जब मैं आगे जाऊँगा तो उसने मुझे रोक दिया है, नो रो वॉज अपडेटेड, यानी कि नई रो ऐड नहीं हो सकी। द डाटा इन रो 3 वॉज नॉट कमिटेड, यानी कि डाटा जो रो 3 में आपने डाला वो हमने सेव नहीं किया। देखें, पहले वाली चेंजिंग्स को हमने ओके कर दिया अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ प्राइमरी की, तो अब प्राइमरी की लगाने के बाद वो नया डाटा ऐसा आने ही नहीं दे रहा जो कि रूल्स की वायलेशन करता हो। ठीक है, और वो क्या कह रहा है, कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन ऑब्जेक्ट DBO टेबल इम्प्लाई, द डुप्लीकेट की वैल्यू इज 2। तो देखें वो कह रहा है कि जो आप वैल्यू दे रहे हो दोबारा से 2 दे रहे हो, 2 पहले से यूज हो चुका है, अब आप यहाँ पे कुछ नया दो। मैं 3 दे के टैब 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 का बटन प्रेस करता हुआ आगे जाता हूँ तो देखें अब रिकॉर्ड सेव हो गया। सो अब प्राइमरी की प्रॉपरली काम कर रही है। अब एम्प्लॉय आईडी के एट्रीब्यूट के ऊपर प्राइमरी की का कांस्टेंट इंप्लीमेंट हो चुका है, और प्राइमरी की का मतलब यही होता है कि एक ऐसी वैल्यू जो कि हर रिकॉर्ड में यूनिक हो। तो अब अगर आप कोई ऐसी वैल्यू दोगे जो पहले से किसी रिकॉर्ड में इस्तेमाल हो चुकी है तो वहाँ पे एरर आ जाएगा, वो एक्सेप्ट नहीं होगी। ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती हैं। लेट्स से पासपोर्ट नंबर हर किसी का यूनिक होना चाहिए, तो अगर आप डाटाबेस में किसी नए बंदे का पासपोर्ट बनाते हुए उसका ऐसा पासपोर्ट नंबर रखते हैं जो ऑलरेडी किसी को असाइन है तो वो इस्तेमाल नहीं हो सकेगा, और इस तरीके के डिफरेंट ऑप्शन आपके पास मौजूद होते हैं। अच्छा, इसके बाद हम ये चेंजिंग तो हमने इसके अंदर कर दी। अब मैं इसको बंद करता हूँ, इसको भी मैं बंद करता हूँ, और अब यही चेंजिंग में TBL डिपार्टमेंट में जाके करता हूँ। TBL डिपार्टमेंट पे राइट क्लिक किया, डिज़ाइन व्यू में ओपन किया, और इसको मैंने यहाँ से सेट प्राइमरी की करके अब दोबारा से कंट्रोल एस का बटन दबा दिया तो चेंजिंग सेव हो गई। यहाँ पे चेंजिंग क्यों सेव हो गई, इस वजह से कि अगर आप इसको ओपन करके इसमें पड़ा हुआ डाटा देखें तो इसमें सिर्फ एक ही रिकॉर्ड पड़ा हुआ था और उसकी ID 1 थी। अब अगर दूसरा भी रिकॉर्ड पड़ा होता और उसकी भी ID 1 होती तो वो बेसिकली वायलेशन ऑफ प्राइमरी की कांस्टेंट थी, तो वो आपको कहता कि जो पहले से वायलेशन की हुई है उसको खुद जाके ठीक करके आओ, फिर प्राइमरी की लगाना और आगे जाके फिर मैं संभाल लूँगा। तो अब यहाँ पे तो वायलेशन थी नहीं, तो उसने प्राइमरी की लगाना आपको अलाउ कर दी और चेंजिंग सेव हो गई। अब इसके बाद अगर आप प्राइमरी की वायलेशन करेंगे भी तो अब ये प्राइमरी की आपको वायलेशन करने ही नहीं देगी। अच्छा, यहाँ तक हमारा कंसेप्ट प्राइमरी की का तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं फॉरेन की। तो फॉरेन की क्या होगा, मैं दोबारा से TBL एम्प्लॉय को डिज़ाइन व्यू में ओपन करता हूँ और TBL डिपार्टमेंट को एक दूसरे टैब में डिज़ाइन व्यू में ओपन करता हूँ। अब देखें आपके सामने एक टेबल डिपार्टमेंट है और एक टेबल एम्प्लॉय है। तो आपको पता है कि टेबल डिपार्टमेंट की जो प्राइमरी की है वो बेसिकली आपके एम्प्लॉय वाले टेबल के अंदर जो है एज अ फॉरेन की इस्तेमाल हो रही है, यानी कि इस जगह पर ये जो आपका डिपार्टमेंट ID लिखा हुआ आ रहा है। तो आप एम्प्लॉय वाले टेबल के अंदर जाएं, इस डिपार्टमेंट ID के
जो बिल्कुल स्टार्ट पे टॉगल का बटन है जो आपको नज़र भी आ रहा होगा, इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ से रिलेशनशिप का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। जब आप रिलेशनशिप का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जो कि बेसिकली फॉरेन की रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए बनी है। अब आप यहाँ पे ऐड का बटन दबाएं और उसके बाद टेबल एंड कॉलम के आगे ये जो छोटा सा बॉक्स आता है बना हुआ, इसके ऊपर क्लिक करें। ये बॉक्स नॉर्मली नहीं आया करता, इसको खोलने के लिए पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर ये बॉक्स यहाँ पे शो होगा और इसको ओपन करेंगे तो ये एक नई विंडो खुल जाएगी। आप इस रिलेशन का जो भी नाम लिखना चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक नाम आ रहा होता है, अगर आप चाहें तो आप इसको भी छोड़ दें तो कोई मसला नहीं। अब किस टेबल की प्राइमरी की है? डिपार्टमेंट टेबल की प्राइमरी की कहाँ पर है? डिपार्टमेंट आईडी पे। तो डिपार्टमेंट टेबल की प्राइमरी की जो कि डिपार्टमेंट आईडी है, उसको हम फॉरेन की बनाना चाहते हैं। कौन से एट्रीब्यूट के ऊपर? आपके एम्प्लॉय वाले टेबल के अंदर डिपार्टमेंट आईडी के एट्रीब्यूट के ऊपर, यानी कि डिपार्टमेंट आईडी वाले डिपार्टमेंट टेबल की डिपार्टमेंट आईडी को यहाँ से सिलेक्ट किया कि यानी कि इस वाली प्राइमरी की को हम फॉरेन की के तौर पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं एम्प्लॉय वाले टेबल के अंदर डिपार्टमेंट आईडी के एट्रीब्यूट के ऊपर। हमने ऐसे सिलेक्ट करके इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब आप इसको क्लोज कर दें तो आपका प्राइमरी की रिलेशन डिफाइन तो हो गया है, लेकिन अब ये सेव होता है या नहीं, जब हम कंट्रोल एस का बटन दबाएंगे तब पता चलेगा। अभी ये चेंजिंग सेव नहीं हुई है, ये स्टैटिक आ रहा है यहाँ पे। जब मैंने दबाया सेव का बटन, द फॉलोइंग टेबल्स विल बी सेव टू योर डेटाबेस, डू यू वांट टू कंटिन्यू? ठीक है, और मैं इसको अगर येस करता हूँ तो देखें क्या होता है। वो क्या कह रहा है कि टेबल डिपार्टमेंट वाज सेव सक्सेसफुली, टेबल एम्प्लॉय के अंदर क्या है? अनएबल टू क्रिएट रिलेशनशिप, यानी कि जो रिलेशनशिप है वो क्रिएट नहीं हो सका। ठीक हो गया। अब रिलेशनशिप क्यों क्रिएट नहीं हुआ? क्योंकि किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। अब हम कॉन्फ्लिक्ट जाकर देखते हैं कि किस किस्म का आ रहा होगा। सही है, मैं जब भी यहाँ पे सेव करने की कोशिश करूंगा रिलेशनशिप को तो एक साइड से तो हो जाएगा, यानी कि टेबल डिपार्टमेंट तो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन आपका टेबल एम्प्लॉय उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो हम टेबल एम्प्लॉय के अंदर जाते हैं और इसके अंदर दोबारा से डिज़ाइन व्यू में इसको एडिट टॉप 200 रोज को ओपन करते हैं, उसका डाटा देखते हैं। ठीक हो गया। तो अब डाटा के ऊपर अगर हम गौर करें तो हमने एक डिपार्टमेंट आईडी 2 यूज़ की हुई थी, जबकि टेबल डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट आईडी 2 तो किसी डिपार्टमेंट की है ही नहीं। ठीक है, क्या पता यही प्रॉब्लम रही हो। अब हमने यहाँ पर सबके आगे 111 कर दिया, यानी कि ये तीनों एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर 1 के अंदर काम करते हैं। अब ये डाटा मैं डाल चुका हूँ। अब दोबारा से मैं क्या करता हूँ कि मैं TBL एम्प्लॉय को डिज़ाइन व्यू में ओपन करता हूँ और उसके बाद इस डिपार्टमेंट आईडी के ऊपर पहले की तरह राइट क्लिक करके रिलेशनशिप के ऑप्शन पे जाके ऐड रिलेशनशिप करता हूँ और टेबल्स एंड कॉलम स्पेक्स के ऊपर जाकर यहाँ से TBL एम्प्लॉय नहीं बल्कि TBL डिपार्टमेंट की प्राइमरी की जो कि एक्चुअली डिपार्टमेंट आईडी है उसको चूज़ करो और TBL एम्प्लॉय के अंदर जो एट्रीब्यूट है डिपार्टमेंट आईडी का उसके ऊपर एज अ फॉरेन की टारगेट कर दो। अब मैंने ओके किया और मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ। अब कंट्रोल एस करके देखते हैं कि चेंजिंग सेफ होती है या नहीं। ओके, अब मैं इसको यस करता हूँ तो देखें इस बार मेरी चेंजिंग सेफ हो गई, जो कि एरर आया था वो अब नहीं आया। सो अब इस वक्त मेरे डिपार्टमेंट टेबल डिपार्टमेंट की जो प्राइमरी की थी वो लिंक हो चुकी है टेबल एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट आईडी के ऊपर एज अ फॉरेन की, यानी कि अब ये दोनों आपस में लिंक है। आई होप सो क्या आपको ये तरीका समझ आ गया होगा कि किस तरीके से एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल के किसी भी एट्रीब्यूट के ऊपर जाके एज अ फॉरेन की लिंक हो जाती है। अब हम एक काम करते हैं, TBL एम्प्लॉय के अंदर एक नया रिकॉर्ड डालते हैं। एडिट टॉप 200 रोज पे क्लिक किया और इस रिकॉर्ड की आईडी में 4 कर लेता हूँ क्योंकि मैं 1 2 3 में से कोई यूज़ नहीं कर सकता। इस कस्टमर का नाम हम कोई CDF एम्प्लॉय का नाम CDF कर देते हैं, जबकि इसका नंबर जो है हम कोई रख के, और अब मैं यहाँ पर इसको डिपार्टमेंट आईडी 2 देता हूँ। जब मैं डिपार्टमेंट आईडी 2 दे के आगे जाने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पर कॉलम डिपार्टमेंट आईडी के अंदर एरर जनरेट हो जाएगा। अब ये डिपार्टमेंट आईडी वाले कॉलम में एरर जनरेट होने की वजह ये है कि यहाँ पर फॉरेन की कंस्ट्रेंट लगा हुआ है और फॉरेन की कंस्ट्रेंट फ़ौरन चेक कर लेता है कि अगर आप यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी 2 यूज़ कर रहे हो तो क्या डिपार्टमेंट नंबर 2 एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। तो हमारे केस में तो डिपार्टमेंट नंबर 2 एग्जिस्ट करता ही नहीं है।
हमारे केस में तो सिर्फ एक डिपार्टमेंट है, तो हम सिर्फ 1 को तो चूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब भी हम 2 को चूज़ करेंगे, यानी कि ऐसे डिपार्टमेंट को एम्प्लॉय के लिए चूज़ करेंगे जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो एरर आ जाएगा। अगर मैं 1 लिख के दोबारा से टैब का बटन दबाता हूँ तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जाके डिपार्टमेंट के अंदर TBL डिपार्टमेंट में जाके एडिट टॉप 200 रोज करके एक नया रिकॉर्ड ID नंबर 2 के ऊपर रजिस्टर करता हूँ, जिसका नाम डिपार्टमेंट एडमिन कर लेता हूँ और ऑपोजिट टू अकाउंट्स डिपार्टमेंट लिख देता हूँ। अब मेरे पास 2 रिकॉर्ड सेव हो चुके हैं और दूसरे रिकॉर्ड यानी कि दूसरे डिपार्टमेंट की जो ID है वो 2 है। अब मैं एक और नया एम्प्लॉय 5 नंबर पे ऐड करता हूँ, जिसका नाम HJK है, जिसका मोबाइल नंबर 789789 है। और अगर मैं इसको बताना चाहता हूँ कि ये बेसिकली डिपार्टमेंट नंबर 2 में काम करता है और मैं टैब का बटन दबाऊंगा, तो अब ये रिकॉर्ड इजीली सेव हो गया, क्योंकि अब हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर 2 भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर 2 नहीं था तो हमारे पास यहाँ पे एरर आ गया था। और टेबल एम्प्लॉय में रहते हुए कोई डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये कैसे पता चल पा रहा है? क्योंकि आपके टेबल एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है टेबल डिपार्टमेंट के साथ। और ये रिलेशनशिप आपने कैसे बनाया? आपने ऐसे बनाया कि टेबल डिपार्टमेंट की प्राइमरी की वाले एट्रीब्यूट को यहाँ पे एक एट्रीब्यूट के ऊपर एज अ फॉरेन की टारगेट कर दिया। तो अब इसके अंदर वही वैल्यूज आ सकती हैं यहाँ एम्प्लॉय टेबल के डिपार्टमेंट ID वाले एट्रीब्यूट में, जो कि यहाँ पर पहले से मौजूद हैं। सो इस तरीके से आपके रिलेशनशिप बना करते हैं। ये रिलेशनशिप अगर डायरेक्ट आके यहाँ पे समझाओ तो काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट चीज़ें लिंक होती हुई नज़र नहीं आ रही होती। आप जस्ट एट्रीब्यूट्स के नाम एक जगह से दूसरी जगह लिंक कर रहे होते हो फॉरेन की के कांस्टेंट के अंदर या फिर प्राइमरी की के अंदर। तो इसीलिए इन कंसेप्ट को पहले स्लाइड्स पे ग्राफिकली टेबल्स बनाकर तो वहाँ पे समझा दिया जाता है, ताकि वहाँ पे समझ आसानी से आ जाए और बाद में आप प्रैक्टिकली इनको इम्प्लीमेंट कर सको। तो आई होप सो कि यहाँ तक जो मैंने आपको बताया है ये अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा कि कोई भी प्राइमरी की कैसे लगती है और उसके लगाने से क्या होता है, कोई भी फॉरेन की कैसे लगती है और उसके लगाने से क्या होता है। ओके स्टूडेंट, सो अब हम इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट लेक्चर के आने से पहले पहले आप इन कंसेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। और अगर कहीं प्रॉब्लम आएगी तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछेंगे, और अगर प्रॉब्लम नहीं आएगी तो ज़रूर हमारी इन एफर्ट्स को इन कमेंट्स के अंदर अप्रिशिएट करेंगे, लाइक करके अप्रिशिएट करेंगे, और इन्फॉर्मेटिव लगाकर चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। सो अगर मुझसे किसी टॉपिक पर डिस्कशन करनी हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ट्विटर अकाउंट गिवन है, आप मुझे वहाँ पे फॉलो करके मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। तो अभी इस लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ, दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।